packages that I have minimum heard अभी तक, like अभी इस semester में minimum package that was around 8 lakhs I guess, minimum package था वो, and maximum package I have heard is around of 27 lakhs. इंटरनेशनली भी मुझे कोई पैकेज मिले, प्लेसमेंट्स मिली हो, तो ऐसा होता है? इंटरनेशनली पैकेजेस हाँ लाइक पॉसिबल है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जिनके आप कभी बेनेट यूनिवर्सिटी आएंगे तो उनके बिल बोर्ड या फिर यहाँ पे लगे भी रहते हैं कि जो कि इंटरनेशनली प्लेस जो है अभी का इस सेमेस्टर की बात हुई, क्योंकि इट इज़ अराउंड फॉर द 2025 बैच, जो अभी 2025 बैच जो हमारा बाहर निकलेगा उनके लिए प्लेसमेंट चल रही है, एंड उनके लिए मेरे को लाइक उनके पास मेरे पास डेटा है कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है, एंड ऑल्सो अबाउट द इंटर्नशिप पार्ट। बेनेट यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को, लाइक राइट नाउ डेस्ले नाम की कंपनी है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन इंटर्नशिप टू मेनी स्टूडेंट्स हियर, एंड बेनेट यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली वो सेकंड ईयर वालों को प्रोवाइड किया, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग कि इंटर्नशिप सेकंड ईयर वालों से भी ओपन, सेकंड ईयर से भी आपको शुरू कर देते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यार हमारे साथ ना हरियाणा के एक स्टूडेंट है, वो बीटेक कर रहे हैं यहाँ पर बेनेट यूनिवर्सिटी में। उनका एक्सपीरियंस कैसा है, इज़ इट वर्थ इट टू एनरोल इन बेनेट यूनिवर्सिटी इन बीटेक प्रोग्राम, और भी सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। यार एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे, स्टूडेंट्स यहाँ के कल्चर कैसे है, इस चीज़ों के बारे में हम सब कुछ एक्सपोज करेंगे यार। तो वीडियो में ना आने के लिए थैंक यू सो मच। अब वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इज़ इट कॉलेज वर्थ इट फॉर द बीटेक प्रोग्राम? Okay, let's start from the starting. Okay, first of all, I would like to introduce myself Tushar Hassan, and I'm from the state of Haryana. मैं इस कॉलेज में थ्रू द सर्च, लाइक आई वाज सर्चिंग थ्रू द वेबसाइट्स एंड गोइंग थ्रू वेरियस वेबसाइट्स जिसमें मैं अपने लिए एक परफेक्ट कॉलेज ढूंढ पाऊँ। सो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम, जिसमें लाइक मैं बहुत टाइम तक मैंने ढूंढा कॉलेजेस के बारे में, एंड देन आई गेट टू नो अबाउट दिस कॉलेज बेनेट यूनिवर्सिटी, एंड आई इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो आई गेट टू नो कि लाइक इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का ध्यान दिया जाता है, एंड आई लाइक दैट पार्ट मच, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में व्हेन लाइक माय एल्डर सिस्टर इज़ आल्सो स्टडिंग इन अ कॉलेज, एंड द एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है कि बहुत कॉलेजेस में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे आर लाइक एवरीथिंग इज हैपन बट दे डज नॉट गेट इन्फॉर्म्ड एंड डज नॉट टेल हाउ दैट थिंग इज हैपनिंग, एंड बट नॉट दैट थिंग हैपन्स इन बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जाती है, आप एक्सपोजर मिलता है आपको बहुत चीज़ों से, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आप सीधा जाके डीन या फैकल्टी से बात कर सकते हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल टू टेल ऑल द थिंग्स। तो या What about the fees? The fees is really high. Do you think it is like इतना फीस होना चाहिए इस प्रोग्राम्स का? Okay, so first of all, yeah, that was the same experience, same reaction from me also, that की fees बहुत ज़्यादा है इधर की, like it goes around 20 lakh plus I guess if we get in hostel and also all the accommodations we pay for. But the thing is, I went to BITS, like once I went to the BITS Pilani for the this like review and like for the go through part, and I get to know that students that are living in the hostels are not provided with any kind of AC, cooler or any kind of facility that will थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे पाएगा। एंड उधर आपको पता है बिट्स पिलानी जहाँ पे है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर इतनी चीज़ों की नीड होती है, बट लाइक इन बेनेट यूनिवर्सिटी में कि जो हॉस्टल्स हैं आपके पास यहाँ पे पहले से ही AC एंड आपके पास फैंस ये सब प्रोवाइडर होते हैं, एंड दैट इज़ लाइक आई एम नॉट लाइक इतना बड़ा के, बट दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी नाउ एज यू नोट कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे अर्थ का, एंड लाइक दिल्ली इज़ लाइक गोइंग अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस प्लस, इधर AC की तो बहुत ज़्यादा नीड है एक्जैक्टली। तो बेनेट यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये हमें बताया था कि हॉस्टल्स में आपको AC तो प्रोवाइड किया जाएगा एंड 24/7 प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऐसा नहीं होगा कि AC बंद रहेगा किस टाइम के लिए, नहीं, दैट इज 24/7 प्रोवाइडेड फॉर अस, इंक्लूडिंग द फैन, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें पे नहीं करना होता है, क्योंकि वो सब आई गेस फीस में इंक्लूडेड आ जाता है। तो टेकिंग ऑल दिस फैक्टर्स, लाइक हर जगह AC का प्रोवाइड करना, एवरीथिंग इज टॉप नॉच विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सो मेंटेन, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंटेन भी रहता है, क्लीन रहता है कुछ भी, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में क्या रहेगा, आप किसी कोने में जाओगे वहाँ पे इतनी गंदगी मिलेगी आपको, कॉलेज में बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी। सो नॉट इन हियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट दैट अट्रैक्टेड मी हियर, क्योंकि मेरे को भी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, एंड आई कीप माई रूम क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो एक तो वो फैक्टर ने मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि ऑल दिस फैसिलिटीज़, एंड अबाउट द मेस पार्ट, मेस में भी खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि व्हेन आई वाज कमिंग इन दिस कॉलेज, दे यूज्ड टू से दैट मेस का इतना अच्छा खाना नहीं है, लाइक इट इज़ नॉट दैट मच गुड, बट इट इज़ इम्प्रूविंग एवरी ईयर। So I believed in that part, and yeah,
सो दैट पार्ट इज गुड नो, क्योंकि अब मैं जब एक साल यहाँ पे रहा हूँ तब मेरे को लाइक शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि ठीक है खाना इतना ठीक नहीं है शायद, बट नाउ फ्रॉम दिस सेमेस्टर एंड फ्रॉम दिस ईयर इन्होंने हैव टेकन रिव्यूज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इन्होंने सभी स्टूडेंट्स का, सभी फैकल्टीज़ का रिव्यू लिया कि खाना कैसा है, शुड बी इम्प्रूव, इट शुड बी चेंज द फैकल्टी, मतलब जो जो खाना प्रोवाइड करती हैं। तो क्योंकि वेनेट यूनिवर्सिटी की जो मेस है वो किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से मेंटेन्ड होती है, तो जब भी वो मन चाहे वो किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी को ला सकते हैं। तो दे हैव टेकन द रिव्यू, उन्होंने हमारे रिव्यू को काउंटेबल में लिया एंड उन्होंने सीधा उन फैकल्टीज़ को चेंज किया एंड नाउ खाना बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ आप बताओ कि प्लेसमेंट्स का आपने बताया, जी थोड़ा प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स का कैसे सीन्स रहते हैं? आपने सीनियर से बात करा होगा, Yeah. उनका प्लेसमेंट्स भी देखा होगा, हाँ उनको फ्रस्ट्रेटेड भी होते हुए देखा होगा काफी, या तो उसका थोड़ा बताओ। ओके, तो मैं प्लेसमेंट कमेटी में हूँ, बीइंग अ सेकंड ईयर, लाइक थोड़ा एक्सेप्शन वाइज में आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी। सो मेरे को पता है यहाँ पे ज़्यादातर की कैसी कंपनियाँ आ रही हैं और कैसा यहाँ पे रहता है अकॉर्डिंग लाइक प्लेसमेंट टाइम पे। सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ कंपनियाँ आती हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंपनियाँ आती हैं एंड द पैकेजेस दैट आई हैव मिनिमम हर्ड अभी तक, लाइक अभी इस सेमेस्टर में मिनिमम पैकेज दैट वाज अराउंड 8 lakhs I guess, मिनिमम पैकेज था वो, एंड मैक्सिमम पैकेज आई हैव हर्ड इज अराउंड ऑफ 27 lakhs अभी का, इस सेमेस्टर की बात हो रही है, क्योंकि इट इज़ अराउंड फॉर द 2025 बैच, जो अभी 2025 बैच जो हमारा बाहर निकलेगा उनके लिए ये प्लेसमेंट चल रही है एंड उनके लिए मेरे को लाइक उनके पास मेरे पास डेटा है कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है। एंड ऑल्सो अबाउट द इंटर्नशिप पार्ट, बेनेट यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को, लाइक राइट नाउ डेल्सले नाम की कंपनी है एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन इंटर्नशिप टू मैनी स्टूडेंट्स हियर एंड बेनेट यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली वो सेकेंड ईयर्स वालों को प्रोवाइड किया। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि इंटर्नशिप सेकेंड ईयर वालों से भी ओपन, सेकेंड ईयर से भी आपको शुरू कर देते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। तो फॉर द इंटर्नशिप पार्ट इट्स वेरी मच क्लियर कि बेनेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो अपनी अलग से भी एक इंटर्नशिप कर सकते हो, दैट कैन बी अब फ्यूचर, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको वो पीपीओ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑल्सो पीपीओ में कन्वर्ट होने के बाद यू हैव अ ग्रेट, यहाँ पे ये बात अच्छी है कि आपको सीधा एनओसी मिल जाता है। इफ़ यू गेट इनटू पीपीओ यू गेट एनओसी, एनओसी से आपको फ़ायदा ये रहता है कि यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन योर करियर नाउ, आप सीधा अपनी उस कंपनी में पूरा ध्यान लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल बी टेकन आफ्टर, लाइक बेनेट यूनिवर्सिटी उसका ध्यान रखेगी आपका, क्योंकि यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग कि आप सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में एंड यू हैव गॉट इनटू पीपीओ, तो बेनेट यूनिवर्सिटी आपको उसके लिए अप्रिशिएट करता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है, तो वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड यू सम लीनियंसी या फिर आपको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए इस काम पे। इसके साथ साथ ना मुझे एक और चीज़ बता दो कि बेनेट यूनिवर्सिटीज़ में, बेनेट यूनिवर्सिटीज़ से आने से पहले कॉलेज भी आपने कंपेयर करा होगा काफ़ी, तो उसका क्या सीन था? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले कॉलेजेस के बारे में देखता है, तो सबसे पहले देखता है कि कंपनियां और प्लेसमेंट्स का कितना पैकेज लगता है। Exactly. दे फर्स्ट थिंग दे लुक एट दिस, हाउ मच पैकेज देयर पीपल आर गेटिंग हियर एंड हाउ मच प्लेसमेंट्स पीपल आर गेटिंग हियर। सो व्हेन आई केम हियर, तो अराउंड दैट टाइम आई गेस 2023 का बैच का हुआ था कंप्लीट प्लेसमेंट्स का, एंड आई हैव टॉक टू वन सीनियर एट दैट टाइम। सो दैट टाइम द बैच साइज वाज अराउंड 700 प्लस या 800 प्लस आई गेस, क्योंकि एवरी ईयर यहाँ पे इनटेक भी बढ़ता रहता है, लाइक मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एंगेजिंग मोर इनटू दिस यूनिवर्सिटी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। एंड they said कि around 80% of their batch has been placed till now, क्योंकि उनका like almost end तक आ गया था placements का, 2023 बैच का end तक आ गया था, and like they said that they are happy कि 80% of the students have been placed and rest of the students are still looking for the placements, but ऐसा नहीं है कि they are not even like doing any kind of work, they are into an internship and they are still earning। so इसका मतलब ये है कि बेनेट यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोले कुछ भी नहीं करने देगा या कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको कम से कम एटलीस्ट इंटर्नशिप तो दे ही देगा।
क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो कन्फर्म कि इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कर ही देता है बेनेट यूनिवर्सिटी. ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि सब कुछ कॉलेज तो एकदम से नहीं देगा. आप एक प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हैं, आप यू आर नॉट फ्रॉम IIT एंड ऑल, तो एक प्राइवेट कॉलेज में, बट स्टिल बेनेट यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू मैच द प्लेसमेंट्स टू एन IIT. एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द प्लेसमेंट, पढ़ाई का कैसा स्ट्रक्चर होता है एंड कैसे फैकल्टी यहाँ पे हैं, वो सब भी ये लोग IIT से मैच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद ऑल दैट. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं बाहर से आई हूँ, ठीक है, अगर मैं बैरेट में पढ़ती, मैं ये ड्रीम रखती कि यार इंटरनेशनली भी मुझे कोई पैकेज मिली, प्लेसमेंट्स मिली हो, तो ऐसा होता है? इंटरनेशनली पैकेजेस, हाँ, लाइक पॉसिबल हैं, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जिनके आप कभी बेनेट यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनके बिल बोर्ड्स या फिर यहाँ पे लगे भी रहते हैं कि जो कि इंटरनेशनली भी प्लेस्ड हुए हैं. तो हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि लाइक देयर इज़ अ सेपरेट सोसाइटी बेनेट यूनिवर्सिटी में जिसका नाम IAS सोसाइटी है. तो दैट सोसाइटी इज़ जस्ट इनटू मेकिंग रिलेशंस विद द इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल कॉलेजेस के साथ अच्छे से अपने रिलेशनशिप बनाती हैं. एंड विद दैट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम. एंड एक्सचेंज प्रोग्राम से आप जाके आप बाहर अब्रॉड में स्टडीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अब्रॉड कॉलेजेस में आप स्टडी कर सकते हैं. एंड अब्रॉड कॉलेज में स्टडी करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन अब्रॉड कंपनीज टू. ऐसा रहता है वहाँ पे, क्योंकि आप लाइक नाउ यू आर स्टडिंग फ्रॉम बाहर के कॉलेजेस में, तो बाहर की जो कोई भी कंपनी उस कॉलेज में आ रही है, देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन दैट प्लेसमेंट बाहर के कॉलेजेस में. तो दैट इज़ ऑल लाइक फ्रॉम द IAS सोसाइटी जो कि प्रोवाइड करती है. एंड बेनेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत इस टास्क को ईजी रखती है, क्योंकि अ पर्सन दैट इज़ गोइंग फॉर अ एक्सचेंज प्रोग्राम, उसको बहुत प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, लाइक ऑल दैट, लाइक एप टेस्ट एंड ऑल, लाइक फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन लेटर्स भी प्रोवाइड करने होते हैं. एंड दैट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट. एंड रिकमेंडेशन लेटर बहुत मुश्किल से मिलता है बाकी कॉलेजेस में, बट फ्रॉम हियर हमें रिकमेंडेशन डायरेक्टली फ्रॉम डीन सर भी मिलता है. डीन सर से हमें डायरेक्टली रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, जो कि हमें बाहर एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत हेल्प करता है देने में. अगर बात करें रैगिंग प्रोग्राम्स वगैरह की, यार एंटी रैगिंग सोसाइटी तो होगी. या अभी रिसेंटली न्यूज़ हमने काइट यूनिवर्सिटी की सुनी थी, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग थी फॉर अस. यहाँ पर ऐसा ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं, लाइक जो हमारे नेबर से कंट्रीज़ हैं, नेपाल वगैरह से. या ओके, तो अगर हम एंटी रैगिंग की बात करते हैं, तो एंटी रैगिंग सबसे पहले आपको ये दर्शाती है कि उसको कॉलेज का क्राउड कैसा है. एग्जैक्टली. अगर कॉलेज का क्राउड ही बेकार है तो रैगिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा रैगिंग होगी. इवन द स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल रखे जाएंगे तब भी रैगिंग होने के चांसेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे इंसाइट डालना चाहूँगा कि बेनेट यूनिवर्सिटी में जो भी क्राउड आता है, इट इज़ गुड क्राउड, इट इज़ अ नाइस क्राउड, इट इज़ अ हार्ड वर्किंग क्राउड, इट इज़ अ क्राउड जिससे आप इंस्पायर भी हो सकते हैं. और लाइक अब जैसे मैंने क्राउड बताया कि बहुत अच्छा है, तो रैगिंग होने के चांसेस भी बहुत कम है यहाँ पे. टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम कॉलेज में आया था, तो मैं एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था, लाइक विद द फोर्थ ईयर गाय. बट द थिंग इज़ कि बाकी जो आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प करी थी उस कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने में, ताकि वो आगे चलकर किसी रैगिंग के फॉर्म में ना आ जाए. इसका मतलब ये है कि लाइक पीपल अराउंड यू इज़ रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू सेव यू फ्रॉम लाइक प्रॉब्लम्स, जो भी आप किसी में फंस जाओ, ऐसा रहता है. तो रैगिंग का बहुत कम है यहाँ पे, रैगिंग नहीं होती. और अगर रैगिंग का हो भी जाता है तो यहाँ पे COE ऑफिस एक होता है, दैट इज टेक्स अ स्ट्रिक्ट एक्शंस टुवर्ड्स दैट पर्सन, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी रैगिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है. और जैसे हरासमेंट वगैरह से कभी पास इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हरासमेंट एंड ऑल अबाउट दैट इंसिडेंट्स बेनेट यूनिवर्सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे, हर जगह पे आपको यहाँ पे सर्वेलेंस कैमरास मिल जाएंगे. आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे कैमरास एंड सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, जो कि ये सब होने से पहले ही रोक लेते हैं. तो इस सब के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि colleges is already protected and already under eye of CCTV cameras and guards. and बस इतना ही कुछ है कि लाइक रैगिंग के चांसेस और ये सब के हरासमेंट के चांसेस बहुत कम रहता है. ऐसा कोई कौन तो देखा आपने कि हाँ ये चीज़ें गलत है, अगर ये चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेते कॉलेज यूनिवर्सिटी ये, तो ज़्यादा अच्छा होता? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलना चाहूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड आउटलेट्स यहाँ पे. हाँ, हॉस्टल और मेस का ये बताओ यार, वही पूछना था मुझे. फूड आउटलेट्स के बारे में बात करते हैं. तो फूड आउटलेट्स का थोड़ा मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द क्राउड इनकमिंग बहुत इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि
उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बेनेट यूनिवर्सिटी को कि कैसे क्राउड को मैनेज करें, क्योंकि क्राउड बहुत बड़ा है, क्राउड बहुत आ रहा है यहाँ पे। वो ऑफ कोर्स फूड आउटलेट्स को भी एक्सेस करेंगे और हम भी फूड आउटलेट्स को एक्सेस करेंगे, बट एट सम टाइम इतना होगा कि इतना सारा हो जाएगा, फूड आउटलेट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उधर क्या होता है कि कभी कभी खाना मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा होता है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू डू पुट एन इनसाइट कि थोड़ा सा प्राइस पे और काम करते, लाइक फूड का प्राइस हो गया, एंड यहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर है उस पर भी थोड़ा बहुत प्राइस पे अगर रिलैक्सेशन मिल जाता तो दैट विल बी रियली हेल्प। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट 10 से 20 रुपये ऊपर होना इज स्टिल काउंटेबल। इतना काउंटेबल होता है कि कोई चीज़ 10 रुपये ऊपर मिल रही है अकॉर्डिंग टू द बाहर, तो वो काउंटेबल में रखनी चाहिए कि यार थोड़ा प्राइस पे कम होना चाहिए, क्योंकि एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहा है इज़ नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। उनके लिए भी लाइक उनको महीने का खर्चा भी मिलता है, तो दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू यूज़ हियर। एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिक नीड्स की अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा वो नेगेटिव फैक्टर्स देते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव वो आता है, बट लाइक स्टिल आई वुड लाइक भाई ये यूनिवर्सिटी भी अगर हम बात करेंगे, लाइक अब जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी यूजली बार बार बच्चों से रिव्यूज़ लेते रहते हैं कि हर एक सेमेस्टर के बाद वो रिव्यूज़ लेते रहते हैं कि आपको ये चीज़ कैसे लगी, ये चीज़ कैसे लगी, डू यू नीड एन अनदर गाइडेंस, असिस्टेंस और एनी काइंड ऑफ थिंग फॉर द। तो हर सेमेस्टर होने से इस फ़ायदा ये है कि वो हर बार रिव्यू लेते हैं, वो हर बार उस चीज़ों में चेंजेस करते हैं, एंड हर बार फिर से रिव्यू लेते हैं। इससे क्या होता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। दैट्स अ प्लस पॉइंट। हाँ, दैट्स अ प्लस पॉइंट, जो कि वो ग्रो करता रहता है। पेन यूनिवर्सिटी इज ऑल लाइक उनका इनसाइट भी है कि उनको बस ग्रो करना है आगे, दे हैव टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड मेक देयर स्टूडेंट्स ग्रो मोर इन फ्यूचर। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, अमेजिंग है गेस। हाँ, जिम वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच यार, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, अपना इतनी इंसाइट शेयर करने के लिए। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो और भी ज़्यादा डाउट्स वगैरह हो कि मैम स्कॉलरशिप्स का कैसे सीन होता है, क्राइटेरिया बेसिस कितने स्कॉलरशिप्स होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम, मेरे फर्स्ट ईयर की कितनी अमाउंट जाएगा, मतलब हॉस्टल्स वगैरह में, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, बच्चों से बात करनी है वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में ना, एक ही सजेशन है, फ़ोन नंबर नीचे है, उस पर जाकर कॉल कर सकते हैं। तो नीचे बैनर का फॉर्म है, डायरेक्टली उसे आप फिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, विद इन 24 आवर्स के अंदर ना आपको कॉल आ जाएगा, सारी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार, वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। थैंक यू।